अगर मैं आप लोगों से कहूं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की ट्रिग्नोमेट्री की आप कोई भी वैल्यू सेकंडों में चुटकियों में अपनी उंगलियों पर निकाल सकते हो तो आप लोग यही कहेंगे मैं नहीं मानता। लेकिन आपको मानना पड़ेगा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक बहुत ही बेहतरीन और एक सिंपल ट्रिक जिससे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वैल्यूज अपनी उंगलियों पर अपनी फिंगर्स पर चुटकियों में सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं इस ट्रिक को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो वक्त को बर्बाद किए बिना चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर साइन की अगर कोई भी वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में फिंगर्स बिलो और अपॉन 2। ठीक, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर साइन की वैल्यूज निकालने के लिए यूज करते हैं, यानी कि फिंगर्स और फिंगर्स के नीचे जितने भी नंबर्स हैं हम वो काउंट करते हैं और उसके नीचे हम क्या करते हैं 2 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना है साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू थीटा की जगह हम क्या रखेंगे साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू निकालना है। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है कि फिंगर्स बिलो साइन 30 यानी कि 30 ये है, 30 हमारे पास ये रहा और 30 के नीचे कितने फिंगर्स हैं तो सिर्फ एक फिंगर है। कितनी? सिर्फ एक फिंगर है यहाँ पर 30 के नीचे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 के नीचे कितने फिंगर है तो एक, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1 और अपॉन में 2। ठीक है, तो अंडर रूट 1 कितना होता है 1 ही होता है। अगर 1 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होता है 1 ही होता है। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1/2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपको निकालना है साइन 45 की वैल्यू। क्या निकालना है आपको साइन 45 की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है फिंगर्स बिलो, यानी कि 45 हमारे पास कहाँ है यहाँ पर है और इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं कितनी फिंगर्स हैं तो एक और यहाँ पर 2, यानी कि 2 फिंगर्स हमारे पास 45 के नीचे दी गई हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर रूट में यहाँ पर 2 लिख देंगे और अपॉन में 2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसे हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रूट 2 को तो रूट 2 लिखे रहने देंगे और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 और इंटू रूट 2। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है अगर किसी भी चीज पर रूट लगा हुआ है, किसी भी नंबर पे हमारे पास स्क्वायर रूट लगा है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी पावर 1/2 है, यानी कि आधी है। तो आधी और आधी मिला के 1 बन जाएगी, यानी कि 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1/√2 बचेगा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया साइन 45 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है मान लीजिए साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप साइन 60 के नीचे क्या है साइन 60 हमारे पास ये रहा 1 2 3, यहाँ पर 3 फिंगर्स है साइन 60 के नीचे। ठीक है, तो √3 और अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये √3/2 साइन 60 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करके फिंगर्स बिलो अपॉन 2। अब मान लीजिए आपको निकालना है क्या कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू आपको निकालना है अपनी फिंगर्स पे, तो आप कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको फॉर्मूले को बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कॉस थीटा फिंगर्स एबव, क्या करना पड़ेगा फिंगर्स एबव अपॉन 2। अब आपको करना है जो भी आपको वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर की उंगलियां यानी कि उसके ऊपर के फिंगर्स को हम क्या करना है काउंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको अब निकालना है cos 30 का। cos 30 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर cos 30 कहां पर है यहाँ पर 30 कहां पर है ये आपके पास 30 रहा और 30 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं 1 2 और 3। अब क्या करेंगे आप cos में ऊपर वाली फिंगर्स को काउंट करेंगे।
तो यहाँ पर cos 30 कितना आ जाएगा, √3/2। ठीक है, आपको निकालना है मान लीजिए cos 60। cos 60 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर cos 60 हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास दिया है 60 दिया है, 60 के ऊपर कितना है, 1 है, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर रूट में, और अपॉन में 2, और रूट में 1 यानी कि 1 होता है, और 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास, 1/2 निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, cos 0 से लेकर cos 90 तक की और sin 0 से लेकर sin 90 तक की, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके अलग अलग वैल्यूज आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है अगर tan की वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए यहीं पर देख लेते हैं हम लोग tan की वैल्यू के लिए। मान लीजिए आपको tan थीटा, तो tan थीटा का हमारे पास क्या हो जाएगा, tan हमारे पास क्या होता है, साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या होता है, tan होता है, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, tan होता है। तो हम इसी से क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और बना लेते हैं। साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो अपॉन 2, और अब अपॉन लगा हुआ है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, फिंगर्स एबव अपॉन 2, फिंगर्स एबव अपॉन 2। ठीक है, इससे हमने क्या करा, tan थीटा का साइन अपॉन कॉस, और उससे हम अपना एक फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 यहाँ पर पहुंचेगा और ये यहाँ पर पहुंचेगा, कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट में फिंगर्स बिलो और अपॉन में अंडर रूट में फिंगर्स एबव। ये हमारे पास निकल कर आ गया tan थीटा का फॉर्मूला। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो वाकई में यहाँ पर वर्क कर रहा है, एक्चुअल में वर्क कर भी रहा है या नहीं। मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना है tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू हमें निकालना है। तो tan 45 यानी कि ऊपर क्या दिया है, फिंगर्स बिलो, 45 के नीचे कितने फिंगर्स हैं, 1 2, तो रूट में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन फिंगर्स एबव यानी कि 45 के ऊपर कितनी है, 45 यहाँ पर है तो 1 2 यानी कि 2 है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल, और 45 का कितना आ गया, tan 45 का यहाँ पर 1 वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास क्या होती है, 1 ही होती है। एक और निकाल लेते हैं, मान लीजिए आपको tan 60 का निकालना है। ठीक है, tan 60 का निकालना है आपको, तो tan 60 के नीचे कितनी है, 1 2 3 है हमारे पास, यानी कि √3 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन फिंगर्स एबव यानी कि 60 के ऊपर कितना है, सिर्फ 1 यानी कि 1 है, तो रूट में 1, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √3, और ये स्क्वायर रूट 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर नीचे आप 1 लिखे या नहीं लिखे उसका एक ही मतलब है, यानी कि हमारे पास tan 60 की कितनी आ गई, √3 हमारे पास tan 60 की वैल्यू निकल कर आ गई। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, साइन कॉस और tan की कोई भी वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा वाले फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे आप, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर cot थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर बिलो ऊपर था वो नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिंगर्स एबव अपॉन फिंगर्स बिलो, और ये यहाँ पर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं। आपको मान लीजिए कॉस का निकालना है, तो सॉरी कॉट का आपने निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, tan का, आपको आप मान लीजिए सेक का निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है, इधर ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं हमारे पास स्पेस है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। आप अगर कोई भी वैल्यू यहां से कॉस की निकालें और आपको अगर वो सेक की निकालनी है, मान लीजिए आपको सेक 60 की वैल्यू निकालनी है, सेक 60 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 1/cos 60 करेंगे आप। cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/1
1/2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 यहाँ से निकल कर आ जाएगी, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर 2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा, और नीचे वाला 1 आप लिखें या नहीं लिखें उसकी क्या हो, एक ही बात रहती है। तो यहाँ पर sec 60 की आपने वैल्यू निकाल ली कितनी, 2। तो इस तरीके से आप sec की निकाल सकते हैं। अब आपको निकालनी है cosec की। तो cosec थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा होता है। यानी क्या करेंगे हम, जो साइन वाली वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे। मान लीजिए आपको निकालनी है sin 30 की वैल्यू, आपको निकालनी है वो सॉरी cosec 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, cosec 30 की वैल्यू। तो कितना है cosec 30, यानी कि sin 30 होगा 1/sin 30। sin 30 कितना है 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 और 1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगी, इसकी भी निकल कर कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी निकल कर, क्या होगा यहाँ पर भी 2 हो जाएगा ऊपर, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और नीचे 1 रह जाएगा, और 1 को नीचे लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी वैल्यूज सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज करके थोड़ी इसको कैलकुलेशन करके आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन की आपको निकालनी है तो फिंगर्स बिलो अपॉन 2, यानी कि आपको अगर साइन 30 का निकालना है, साइन 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, कितने फिंगर्स हैं, वो आप रूट में लिखेंगे और अपॉन में 2 लगा देंगे। कॉस की आपको निकालनी है, मान लीजिए आपको कॉस 30 की निकालनी है तो कॉस 30 लिखेंगे, कॉस 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं वो लिखेंगे और अपॉन में 2 लिख देंगे, ठीक है। टेन की निकालनी है तो टेन थीटा हम लोग जानते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, फॉर्मूला हमने वहां पे निकाल लिया, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, फिंगर्स बिलो और अपॉन फिंगर्स अबव, ठीक है। स्क्वायर रूट में फिंगर्स बिलो अपॉन में स्क्वायर रूट में फिंगर्स अबव, ये हमारे पास टेन थीटा का आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं कॉट थीटा किससे, 1/tan थीटा। तो 1/थीटा मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, यानी कि फिंगर्स बिलो अबव जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, और फिंगर्स बिलो जो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा के बाद हम निकाल सकते हैं सेक थीटा का 1/cos थीटा, यानी कि जो कॉस की वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, उसे उल्टा कर देंगे, वहां पर वो क्या बन जाएगी, सेक की वैल्यू बन जाएगी। और सेक की निकाल लेंगे हम कैसे, 1/sin थीटा करके, यानी कि जो साइन की वैल्यू आएगी उसे हम उल्टा कर देंगे, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वह हो जाएगा हमारे पास कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, सारी वैल्यूज बड़े आसानी से 0 से लेकर 90 तक की निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, अच्छे समझ गए होंगे। अगर आप ट्रिक समझ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक अच्छी ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।